नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक अत्यंत गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। हाल ही में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हुई हिंसा ने सभी का ध्यान खींचा है। इस हिंसा ने न केवल वहां की शांति को प्रभावित किया है बल्कि पूरे विश्व में चिंता का विषय बन गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया है। आइए जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा और इस संदेश का क्या महत्व है। हाल ही में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हिंसा की घटनाएं बढ़ गई हैं। इन घटनाओं में बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों में हिंदू धार्मिक स्थलों, मंदिरों और घरों को निशाना बनाया गया। हिंसा की यह लहर इतनी व्यापक थी कि कई स्थानों पर धार्मिक उन्माद और असहिष्णुता का माहौल बन गया। रिपोर्टों के अनुसार कई स्थानों पर हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने मंदिरों में तोड़फोड़ की और उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया। यह स्थिति केवल बांग्लादेश के लिए ही नहीं बल्कि समग्र अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता का विषय बन चुकी है। मानवाधिकार संगठनों ने इस हिंसा की निंदा की है और बांग्लादेश की सरकार से प्रभावी कदम उठाने की अपील की है। इस स्थिति पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक महत्वपूर्ण बयान जारी किया। उन्होंने कहा, आप एक रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। योगी जी का यह बयान स्पष्ट रूप से एकता और सामंजस्य का महत्व बताता है। उनका कहना है कि जब हम सभी एकजुट रहेंगे तभी हम अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं और किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। इस बयान का उद्देश्य यह है कि हिंदू समुदाय जो इस हिंसा से प्रभावित हुआ है वह एकजुट रहे और एक दूसरे का समर्थन करे। योगी आदित्यनाथ ने इस संदेश के माध्यम से यह भी स्पष्ट किया है कि एकता में शक्ति होती है और यही शक्ति हमें इन कठिन समय में सुरक्षित रख सकती है। योगी आदित्यनाथ का यह बयान बांग्लादेश में हिंसा से प्रभावित हिंदू समुदाय के लिए प्रेरणादायक है। यह बयान न केवल बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए है बल्कि समस्त विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। एकता और सामंजस्य की आवश्यकता को समझना और उसे लागू करना इस समय की सबसे बड़ी चुनौती है। योगी जी का संदेश हमें यह याद दिलाता है कि संकट की घड़ी में भी हमें अपनी एकता बनाए रखनी चाहिए ताकि हम एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ सके। यह संदेश सांप्रदायिक तनाव और धार्मिक हिंसा के खिलाफ एक मजबूत जवाब है जो हमें सामाजिक और धार्मिक समानता की दिशा में प्रेरित करता है। भारत सरकार ने बांग्लादेश में हुई हिंसा पर अपनी चिंता व्यक्त की है और प्रभावित समुदायों को सहायता देने के लिए कदम उठाए हैं। भारत ने बांग्लादेश की सरकार से भी आग्रह किया है कि वे हिंसा को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएं। इसके साथ ही भारत के विभिन्न संगठनों और नागरिकों ने भी बांग्लादेश में शांति और सुरक्षा की कामना की है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस स्थिति पर नजर रखे हुए है और बांग्लादेश में शांति स्थापित करने के प्रयासों में शामिल हो रहा है। कई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने भी बांग्लादेश में धार्मिक हिंसा की निंदा की है और वहां की स्थिति को सुधारने के लिए समर्थन व्यक्त किया है। हमें इस स्थिति को समझने और उसके समाधान के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। एक तरफ जहां बांग्लादेश में हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने समाज में शांति और समरसता बनाए रखें। हमें एक दूसरे का समर्थन करना होगा और किसी भी प्रकार की हिंसा और असहिष्णुता के खिलाफ खड़ा होना होगा। इस वीडियो में हमने बांग्लादेश में हुई हिंसा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संदेश पर चर्चा की। योगी जी का यह संदेश हमें एकता और सामंजस्य बनाए रखने की प्रेरणा देता है जिससे हम किसी भी संकट का सामना कर सके और समाज में शांति बनाए रख सके। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं और आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।